बता दें कि बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जी हां, शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के रोक लगाने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उस पर उसको इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी। बता दें आपको कि राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए 2.25 लाख के शिक्षकों की बहाली निकाली है। इस पर जमकर बवाल हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर नियोजित शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे पास सीईटी अभ्यर्थी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग लगातार सड़क पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद सरकार हम लोगों पे लाठीचार्ज किया। तो अंततः हम लोग जब सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी तब जाकर के हम लोग हाईकोर्ट के पटल पे गए और हाईकोर्ट में आज हियरिंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का केस खारिज हो गया। हम लोग को नेक्स्ट डेट मिला है 22 अगस्त का। उसमें आप देखिए कि सरकार देखिए कितनी डरी हुई है। इनके जो खुद का वकील है पीके साही जी, उनके अलावा एक और एडवोकेट को रखते हैं। वो वैसे एडवोकेट है जो जज से रिटायर्ड है, केरला से है और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आप समझ लीजिए उनको लाना पड़ा। तो सरकार कितनी डरी हुई है और उनका जो खुद का एडवोकेट है उस पर उनको भरोसा नहीं था। तो ये हम लोग लड़ेंगे, हम लोग भाई रुकने वाले नहीं है। हम लोग अगर लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जिस तरह से जातिगत जनगणना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया जो हाई कोर्ट को जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करने के लिए, उसी तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देती है हाई कोर्ट को, जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। लगातार 4 साल से हम लोग पटना की सड़कों पे प्रदर्शन किए और सरकार लगातार कहती है कि अगले महीना आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन आप देखिएगा बहाली हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। और जहां तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था तो ये एडमिट कार्ड थमा दिए, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा की बात कर दी गई है। और डोमिसाइल नीति लागू किया गया था, उस डोमिसाइल नीति को अचानक से खत्म कर देना। हम लोग कहीं न कहीं परीक्षा को एक्सेप्ट कर लिए थे सभी शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन एक डोमिसाइल नीति लागू करके उसको पुनः खत्म कर देना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पता चलता है मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति कितना गंभीर है, ये स्पष्ट पता चल रहा है। आप देखिएगा कि जब कोई भी नियमावली बनता है तो विधि विभाग हो चाहे विधि विभाग हो, प्रत्येक विभाग से वो नियमावली पास होता है। उसके बाद जाकर के कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट में जाने के बाद फिर जाकर के वो नियमावली जो है पब्लिक डोमेन में आती है। ये सारा प्रक्रिया है। और उस समय जो उनके विधि विभाग था उस समय उस पर कोई इश्यू नहीं था। और जब मुख्यमंत्री जी के जो प्रवक्ता है, जदयू के प्रवक्ता हो चाहे आरजेडी के जो सत्तारूढ़ दल है, उनका कहना है कि ये कोर्ट में जाकर के नियमावली फंस सकती थी, इससे बहाली डिले हो सकता था। इस तरह का वक्तव्य सरकार की तरफ से दिया गया। क्या जिस समय विधि विभाग के पास नियमावली गई थी, क्या उस समय उनको नहीं दिखाई दिया था विधि विभाग का? तो ये कहीं अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है और हम लोग इसको रुकने वाले नहीं है, लगातार लड़ेंगे। आंदोलन रुका नहीं हम लोग का, सड़क पे पुनः फिर प्रदर्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। सरकार को हम लोग लगातार घेरने का प्रयास करेंगे। अभी देखिएगा जो तेजस्वी जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है और अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र जैसे ही शुरुआत होगी तो तेजस्वी जी अपने सभी विधायक के साथ विधानसभा में एंट्री करेंगे। क्यों? सबसे बड़ी पार्टी है, पूरा सीना तान के चलेंगे। लेकिन तेजस्वी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तेजस्वी जी ये बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार के युवा और तमाम जो विद्यालय में शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हीं के माध्यम से आप बड़ी पार्टी बने हैं। आपका बैलेट पेपर याद करिए, वो दिन जब मुख्यमंत्री जी आपके बैलेट पेपर को काउंटिंग नहीं होने दे रहे थे, उस दिन को भूल गए क्या? प्रत्येक बैलेट पेपर पे आरजेडी का मोहर लगा हुआ था। शिक्षक जो भी कार्यरत थे और जितने भी युवा अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी चाहे बिहार के युवा थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद आप विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने थे। आप इस चीज को भूल गए तेजस्वी जी। 24 आ रही है, फिर 25 आ रही है। हम लोगों के पास मत देने का अधिकार है। जिस माध्यम से आपको लाए हैं उसी माध्यम से आपको बाहर भी करेंगे और हम लोग लगातार इसके लिए रुकने वाले नहीं, लगातार प्रदर्शन चलेगा। आप बाहरी स्टूडेंट्स को लेकर के बातचीत कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री तो बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को बहुत ज्यादा असर नहीं मिलेगा। 90 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि कुछ % बाहर के अगर लोग आ रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है। जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर आप लोगों में नाराजगी क्यों है?
देखिए, शिक्षा मंत्री अयोग्य शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं। सबसे पहले तो हम लोगों का मांग है सभी शिक्षक अभ्यर्थी का कि उनको पशुपालन मंत्रालय दिया जाए। अगर पशुपालन मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है तो हम लोग मांग करेंगे वो किसी भी कोई भी मंत्रालय उनके पास नहीं दिया जाए, क्योंकि वो पशुपालन मंत्रालय देखिए हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि गाय भैंस उनसे प्रश्न नहीं करेगा। ये शिक्षक अभ्यर्थी ये शिक्षित है और ये प्रश्न करेगा अगर शिक्षा मंत्री जी गलत स्टेटमेंट देंगे तो। हम इसलिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 10% का बात नहीं है। आप देखिए 60% रिजर्व सीट हो गया, उसमें तो स्टेट के लोग आएंगे, लेकिन 40% जो सीट बचा हुआ है उसमें पूरे देश को वो इनवाइट किए हैं। ये कतर में हम लोग नहीं जा सकते हैं। कहीं अगर नियम है भी तो कहीं देखिएगा भाषा जोड़ दिया गया है। अगर बंगाल में जाइएगा तो वहाँ बंगाली ऐड कर देगा तो ऐसे ही बिहारी बाहर हो जाएगा। और किसी दूसरे राज्य में जाइए, ग्रुप सी हो गया, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें या तो उस वहाँ के स्टेट बोर्ड से आप पास रहिएगा तभी जाकर के वहाँ भर सकते हैं। यानी कि आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देश के किसी भी राज्य में आप नहीं जा सकते हैं। राजस्थान जो एक 10% दिया हुआ है और कोई भी राज्य में इस तरह का नियम नहीं है। जहां तक यूपी का बात है तो वहां भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 5 साल आप वहां पे रहिएगा। और ये 10% का जो बात कर रहे हैं, 40% का शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं, हमारा शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि आप एक बार जो आपके अधिकारी कर रहे हैं 3400 समथिंग, अभी तक में ये छठा चरण की प्रक्रिया हमको बता रहे थे, तो देखिए उस समय नियोजन की प्रक्रिया होती थी और सैलरी होती थी 4000 शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। उसके बाद फिर बढ़ करके 20,000 के आसपास आया। तो कोई अदर राजस्थान का लड़का हो चाहे दूसरे स्टेट का लड़का हो, कोई क्यों आएगा 20,000 को नौकरी करने के लिए बिहार में। लेकिन अभी आयोग के द्वारा बहाली हो रही है। जब आयोग के द्वारा बहाली होगी और सैलरी अच्छा दिया जा रहा है, इसमें पूरे देश के लोग आएंगे, इसमें भरेंगे। और बीपीएससी से परीक्षा लेने का बात ही नहीं था, इनको देना ही नहीं चाहिए था। ये 2 साल पहले कह रहे थे हम एक शिक्षा आयोग बनाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। जब आप इस तरह का बात करते बीपीएससी को दिए क्यों? अगर बीपीएससी को ये नहीं देते तो ये सवाल ही नहीं उठता, डोमिसाइल का मैटर ही नहीं आता। बिल्कुल, जिस प्रकार से आशीष जी बोल रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से जहां सरकार को राहत मिली है, वही शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है।